सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस हल्की हल्की धूप में नहाया हुआ था। लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठा आरव किताबों में खोया हुआ था जब एक मीठी सी आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आरव ने नजरें उठाईं। सामने सिया खड़ी थी, लंबे खुले बाल, नीली सलवार कुर्ता और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल को छू जाए। हाँ हाँ, बैठिए, आरव बोला, थोड़ा हड़बड़ाते हुए। कुछ ही मिनटों में दोनों किताबों से ज्यादा बातों में उलझ गए। इतिहास की किताबें थी सामने, लेकिन वक्त मानो अपनी कहानी खुद लिख रहा था। भाग 2। नजदीकिया कॉलेज के दिनों में आरव और सिया की दोस्ती गहराती चली गई। दोनों हर दिन लाइब्रेरी में मिलते, साथ में प्रोजेक्ट्स करते, चाय की दुकान पर देर रात तक बातें करते। आरव को एहसास हुआ कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक दिन कैंपस के सबसे खूबसूरत गुलमोहर के पेड़ के नीचे उसने सिया से कहा, सिया, तुम्हारे बिना ये शहर अधूरा लगता है। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया मुस्कराई, मगर उसकी आंखों में कुछ झिझक थी। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, आरव, मुझे वक्त चाहिए। ये जो एहसास है, नया है मेरे लिए। भाग 3। इम्तिहान कॉलेज खत्म हुआ। आरव ने दिल्ली में नौकरी पकड़ ली, लेकिन सिया अपने पिता के साथ लखनऊ लौट गई। दूरी बढ़ने लगी, बातों का सिलसिला कम होने लगा। एक दिन सिया का मैसेज आया, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। आरव का दिल बैठ गया। उसने तुरंत लखनऊ की ट्रेन पकड़ी। सिया के घर पहुंचकर उसने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम खुश हो? सिया की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। आरव। फिर एक चुप्पी छा गई। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, तो चलो, जिंदगी को पूरा करते हैं साथ में। भाग 4। नया सवेरा। सिया ने हिम्मत की। उसने अपने पापा से बात की और उन्हें समझाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन सिया के दृढ़ संकल्प ने सबको झुका दिया। 6 महीने बाद दिल्ली की उसी लाइब्रेरी के पास वाले बगीचे में गुलमोहर के पेड़ तले आरव और सिया ने 7 फेरे लिए। दोस्तों ने ताली बजाई और पुरानी किताबें गवाह बनी उस प्यार की, जो वक्त और दूरी के हर इम्तिहान में सफल हुआ। कोई न कोई पल उन्हें फिर जोड़ देता। आरव ने एक बार कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो ये फासले भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। भाग 5। मिलन। 2 साल बाद एक शाम अदिति अपने ऑफिस से निकल रही थी। तभी उसे सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आरव फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। अदिति चौंक गई। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उसने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली वापसी का ट्रांसफर लिया है। अब कोई फासला नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल चुन ली है। तुम? अदिति ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अंत। प्यार कभी नहीं हारता। आरव और अदिति की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वक्त, फासले और हालात की हर परीक्षा में खरा उतरता है। कभी कभी 2 लोग जब मिलते हैं, तो एक नई कहानी जन्म लेती है। एक ऐसी कहानी जो दिल से दिल तक जाती है।